मैं सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी आपके पास ही आ रही हूँ। क्या वाकई दिल को बहलाना ही यही किया जा रहा है? इसीलिए क्योंकि अब तो चुनाव के अंतिम दौर में हम आ गए हैं, तो भाई पेट्रोल डीजल की भी बात छेड़ दो। और गलत तो नहीं कह रहे भाई अशोक गहलोत, वो भी यही सही तो कह रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश से कर लीजिए ना तुलना। आप हरियाणा से, यूपी से कर रहे हैं, एमपी से भी कीजिए। बिल्कुल कर सकते हैं, एमपी से तुलना होनी ही चाहिए। और इसीलिए जो एमपी में पेट्रोल की कीमत 108 रुपया प्रति लीटर है और राजस्थान के गंगानगर में 113 रुपया प्रति लीटर है, इस बात को समझने की बहुत जरूरत है। और दूसरी बात एक और भी है कि राजस्थान ने पिछले 2 साल में राजस्थान की जनता से 35,000 करोड़ रुपया वेट के रूप में वसूल किया है। जो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हैं, उन्होंने जब एक्साइज ड्यूटी भारत सरकार ने कम की पेट्रोल डीजल के ऊपर, तो उन्होंने अपने राज्य में वेट को घटाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार जहां पर है, खासतौर पर राजस्थान में जहां पर सरकार है, उन्होंने 1 पैसा वेट का घटाया नहीं। राजस्थान में पेट्रोल के ऊपर 31.4% वेट है और डीजल के ऊपर 19.4% वेट है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के कुल राज्य 18 जो पिछले 2 साल में जिन्होंने टोटल वेट वसूल किया है पेट्रोल और डीजल के ऊपर, उसकी काउंटिंग है 32,000 करोड़ रुपया। और अकेले राजस्थान ने पिछले 2 वर्षों में जो वेट वसूल किया है उसकी कीमत है 35,000 करोड़ रुपया। तो राजस्थान की जनता को जिस तरीके से अशोक गहलोत ने लूटा है, जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने लूटा है और लूट लूट कर राहुल गांधी का घर भरा है, उसी से पता चलता है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के वादे किस तरह के काम कर रहे हैं। और जो गारंटी कांग्रेस पार्टी आज दे रही है, जिसकी बात आज कर रहे हैं, ये जो योजनाओं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, ये पिछले 4 महीने की योजनाएं हैं। सरकार 60 महीने तक चली है, 56 महीने तक केवल और केवल लूट का खेल राजस्थान में चला है। कोविड में जब लॉकडाउन लगा हुआ था और पूरा प्रदेश इस बात की आशा कर रहा था कि उसको किसी तरह की राहत मिलेगी, तब कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर 4 बार वेट बढ़ाया, 4 बार, जब लॉकडाउन और कोविड चल रहा था तब। तो राजस्थान की जनता को किस तरह लूटा है, तो राजस्थान की जनता जानती है। और आप एक बात बताइए, मैं मान लेता हूं कि 108 रुपया मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत है, भले ही चाहे 113 रुपया गंगानगर में पेट्रोल की कीमत है, तो हम क्यों करें मध्य प्रदेश से कंपेयर? हम तो उत्तर प्रदेश से करेंगे, हम तो गुजरात से करेंगे, हम तो हरियाणा से करेंगे, हम तो पंजाब से करेंगे जहां सस्ता पेट्रोल मिल रहा है। तो हम क्यों मानेंगे राजीव रंजन की बात? हम तो हमारे जो हित में होगा, राजस्थान की जनता के हित में होगा, उसकी बात मानेंगे। नहीं तो राजस्थान का जो ये हित है, ये आपके फिर संकल्प पत्र में क्यों नहीं दिखता? ये पेट्रोल डीजल की अब आपने जो बात छेड़ दी है, वो संकल्प पत्र में क्यों नहीं दिखी है? आप रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों को कम करने का दावा तो करते हैं, घोषणा पत्र में उसको जगह भी देते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों से यहां की जनता को राहत देना, वो क्यों शामिल नहीं होता? फिर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री से बड़ा है कि संकल्प पत्र? प्रधानमंत्री जब सभाओं में जाकर बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री की जो गारंटी है जब वो राजस्थान की जनता को मिल रही है, तो उससे बड़ा क्या है? प्रधानमंत्री ने कहा कि कीमतों की समीक्षा करेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्यों की कीमतों के बराबर लेकर आएंगे। तो ये तो राजस्थान तो अशोक गहलोत तो जिस तरह से जो बढ़ी कीमतें हैं पेट्रोल डीजल की, उसके लिए भी केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कल उन्होंने यही कहा ना अपने बयान में कि भाई केंद्र सरकार खेल खेल रही है हमारे साथ, जो एक्साइज ड्यूटी है लगभग समाप्त ही कर दी गई है, सारा बोझ राज्य सरकारों पर डाल दिया गया है। अशोक गहलोत एक राज्य चला रहे हैं क्या? देश में केवल एक राजस्थान ही राज्य है क्या? बाकी के राज्यों में क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश में क्या अलग से एक्साइज ड्यूटी है? हरियाणा में क्या अलग से एक्साइज ड्यूटी है? गुजरात में क्या अलग से एक्साइज ड्यूटी है? भारत सरकार के नियम, कायदे, कानून और जितने टैक्स हैं वो सारे राज्यों के लिए समान है। तो केवल राजस्थान में पेट्रोल डीजल महंगा क्यों है? और केवल पेट्रोल डीजल की बात नहीं है, राजस्थान में बिजली सबसे महंगी है। पिछले 2018 में जो बिजली की कीमत 5 रुपए 55 पैसे हुआ करती थी, आज 11 रुपए 90 पैसे पहुंच गई है। आपने 56 महीने तक राजस्थान को जमकर लूटा और जब लास्ट में लगा कि आपकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है, तो 4 महीने में आप आकर इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। अच्छा, इनकी घोषणाओं से होगा क्या? इन्होंने तो 2018 में भी बहुत घोषणाएं की थी, सरकार में आए तो सारे किसानों का पूरा कर्जा माफ कर देंगे, 5% कर्जा भी किसी किसान का माफ नहीं किया। सरकार में आएंगे तो सारे बेरोजगारों को 3500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक चवन्नी किसी को नहीं दी। सरकार में आएंगे तो रोडवेज की 5000 नई बसें खरीदेंगे, एक बस नहीं खरीदी। सरकार में आएंगे तो बिजली की कीमत 1 पैसा नहीं बढ़ाएंगे, 9 बार कीमत बढ़ाई। इनकी बातों को मानता कौन है? राजस्थान में तो कोई मानता नहीं। राजस्थान के बाहर से राजीव रंजन जी को लगता हो तो मुझे लगता नहीं। जवाब दीजिए अरुण शर्मा। मैं लखन जी किसी बात का जवाब दूंगा नहीं, आपसे फातिब हूँ और मैं चाहूंगा कि जब मैं जवाब दे रहा हूँ, ये बोलने बहुत स्ट्रेटेजिकल आदत है इनकी, सवाल पूछ के जब जवाब किया जा रहा हो तो ये गायब हो जाए। देखिए, एक तो जी मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि बहुत सालों बाद पहली बार कांग्रेस ने जो प्रदेशों के चुनाव हो रहे हैं 5 प्रदेश, नैरेटिव डिसाइड किया है। वरना हर बार होता ये था कि जाल बिछाया जाता था बीजेपी के द्वारा, जिसमें नैरेटिव
ये चुनाव 80 वर्सेस 20 का है, हमने उत्तर प्रदेश में देखा, और कर्नाटका में भी बजरंगबली अवतरित हुए लास्ट मोमेंट पे, जब इनको सब जगह से बुरी खबर आती दिख रही थी। तो लेकिन इस बार हमने ये नैरेटिव बदला और सामाजिक सुरक्षा केंद्रित जो एजेंडा जनता के सामने रखा। हमें बड़ी खुशी है कि बीजेपी भी अब जगह जगह उसको रेस्पॉन्ड कर रही है। वो प्रधानमंत्री मोदी जो 6 महीने पहले तक ये सामाजिक सुरक्षा के उपायों को रेवड़ियां बांटना कह रहे थे सार्वजनिक तौर पे, अब रेवड़ियां बांटने की होड़ में शामिल है। स्वागत है उनका, गरीबों पे ध्यान तो गया उनका, बहुत बड़ी बात। दूसरा, ये कमाल हास्यास्पद कंपटीशन में उतर आए हैं। जैसे आपने देखा 500 रुपए का सिलेंडर, राजस्थान पहला राज्य था जहां घोषणा हुई, उसके बाद छत्तीसगढ़ में हुई, फिर मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने कहा हम 450 में ही दे देंगे। यहाँ भी इनने अपने चुनाव घोषणा पत्र में 450 में सिलेंडर देने का वादा किया है। मेरा सवाल पूजा जी आपके चैनल के माध्यम से है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो यहाँ घोषणाएं कर रहे हैं वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। बाकी के राज्यों ने, 28 राज्यों ने क्या किया, क्या अपराध किया है कि वो सिलेंडर अब भी 1100 में खरीदेंगे? नहीं नहीं,